इत्याह। आज हम काव्य के प्रयोजन को बताते हैं। कहा कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यदि प्रयोजन न हो तो मंद से मंद भी व्यक्ति किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है। पशु पक्षी भी अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। खेत की तरफ जब सांड जाता है तो समझ लीजिए कुछ चारा खाने के लिए वहाँ जा रहा है। हाँ, तो बैल को भी क्या नाम से इतना बोध होता है। तो यहाँ काव्य का क्या प्रयोजन है। जी। तो यहाँ पर ग्रंथकार से कहा गया कि काव्य का लक्षण उसके भेद, गुण, दोष, अलंकार, इन विषयों को रसास्वाद आदि रूप जो काव्य के फलों की सिद्धि का प्रधान साधन होने से सब प्रयोजन है ये। इसलिए काव्य के प्रयोजनों को अब हम बता रहे हैं। ठीक है। कहा काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये सद्यः पर निवृतये कांता सम्मित तयोपदेश जी। समझ रहे हैं नहीं। कहा कि देखिए भाई, इस वाक्य में एक तो क्रियापद है। जी। चलिए अभी इस पर नहीं हम बात करेंगे। अभी पहले तो हम ये बात करते हैं काव्य का क्या प्रयोजन है। तो कहा कि आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजनों का परिगणन किया है। जी। काव्य क्यों पढ़ना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। कहा कि हर आदमी कीर्ति यश सजीवती, जिसकी कीर्ति यश होता है उसी का जीवन होता है। हर आदमी अपने नाम यश वैभव को चाहता है। ठीक, चाहे जो भी हो, हर आदमी को अपना यश, अपनी कीर्ति बहुत पसंद है। तो कहा काव्य का प्रयोजन जो है, काव्य जो है, काव्य यश का जनक है। क्या है? यश का जनक। यश से कहाँ का रूप है? चतुर्थी। जी। यशसी यशांसी, ऐसा रूप चलेगा। जी। तो काव्य किसके लिए है? यश जी। काव्य यश का जनक है, यश को पैदा करने वाला। काव्य के अध्ययन से यश की प्राप्ति होती है। जी। ठीक है ना। आजकल एमएलए एमपी बड़े बड़े लोग किस लिए हो रहे हैं? यश के लिए। नाम के। तो हर आदमी तो काव्य पढ़ने से यश की प्राप्ति होती है, इसलिए काव्य का अध्ययन करना चाहिए। और क्या होता? बस केवल यश से काम होगा? यश से कोई काम नहीं होने वाला। केवल यश मात्र से काम नहीं चलने वाला है। कहा दूसरा है अर्थकृते। जी ऐसे। और क्या है? कहा अर्थ का उत्पादक है। क्या है? अर्थ का उत्पादक। कहने का मतलब यह है कि काव्य को पढ़ने से अर्थ की भी प्राप्ति होती है। जी। बिना टका टकटकाए थे। अगर एक पास भी आपके पास टका नहीं है तो टकटकाते रहो। सही है। तो पैसे में बड़ा दम है। पैसा नहीं है तो माता निंदति नाभिनंदति पिता भ्राता न संभाषते। जी हाँ। माता निंदा करने लगेगी, पिता से बैर हो जाएगा। जी। भाई बोलना छोड़ देगा कि अभी पैसा मांगने चला आ रहा, कुछ लेना चाहता होगा, इसलिए बातचीत बंद हो जाएगी। भार्या च नालिंगते, भार्या भी आलिंगन नहीं करेगी। पैसा वाला है तो सारे दोस्त खत्म। जी। बिना टका टकटकाते, इसलिए पैसा। काव्य से केवल यश की ही प्राप्ति नहीं होती है, उसको क्या नाम से क्या होता है? कहा यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की भी प्राप्ति होती है। अर्थ की भी प्राप्ति होती है। बात समझ रहे हो नहीं? जी। अच्छा। और क्या है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे। क्या है? व्यवहार विदे। तीसरा प्रयोजन है व्यवहार विदे, अर्थात व्यवहार का ज्ञान होता है। व्यवहार का ज्ञान होता है। का व्यवहार का क्या ज्ञान होता है? एक बार हम गए एक ठाकुर साहब के यहाँ। ठाकुर साहब बड़े आदमी थे, तो उनका लड़का जो है आया, गिलास उलास पानी वानी आया, तो कहा तो महाराज का हमें गिलसिया उठा के देख पड़े पानी पिए भी ना। कहा आप सबका
पियावे पड़ेगा, क्यों पूछ रहा? तो कहने का मतलब है कि सब कुछ होने के बाद उसको व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार ज्ञान नहीं, सही बात है, हाँ पॉइंट सही। तो व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। हाँ जी कहने का मतलब ये है, तीसरा प्रयोजन व्यवहार का ज्ञान, मतलब काव्य नाटक आदि में जो चरित्र चित्रण होता है जी, उससे भिन्न भिन्न स्थितियों में व्यवहार का ज्ञान होता है। ठीक है। जी अच्छा, तो पात्रों के परस्पर व्यवहार की शैली का परिज्ञान होता है, विशेष करके राजा आदि जो होते हैं उनके साथ किस प्रकार का शिष्टाचार व्यवहार में लाना चाहिए है। जी इन सब बातों का परिज्ञान काव्यादि के द्वारा ही साधारण जनों को प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? जी, साधारण लोगों को उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए तो व्यवहार विदे, व्यवहार का भी ज्ञान होता है। सब कुछ है, आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं। अभी आपके यहाँ मैं आऊँ, गर्मी का दिन हो, दोपहर में आऊँ, तो अगर हम ये कहें कि हमको पानी दो 1 घंटे बाद, तब तुम पानी दो, तो ये तो व्यवहारिक व्यवहार शून्यता है ना। आने के बाद स्वतः आपको बोलना चाहिए कि आसन पर बैठाइए और गुरुजी प्यासे होंगे, गुरुजी को पानी पिलाइए। ये व्यवहारिक ज्ञान सामान्य लोगों को है ना। तो काव्य से तो सकल व्यवहारिक ज्ञान, सकल प्रकार के व्यवहारों का ज्ञान होता है, ये बहुत जरूरी है। जी और क्या है, चौथी विशेषता क्या है, शिवेतर रक्षता जी, समझ रहे हो नहीं? जी सद्या पर निवृत्त शिवेत रक्षत, यही है ना। जी हाँ, काव्य के निर्माण तथा पाठ के साथ साथ जो एक विशेष प्रकार का होता है जी हाँ? जी हाँ, शिवेत रक्षत जी माने अनर, शिव माने कल्याण, इतर माने हट के उससे अलग, अनिष्ट। अनिष्ट, शिवेत रक्षतय, क्षतय माने नाश के, नाश माने अनिष्ट का नाश के लिए, अनिष्ट का निवारण करने के लिए काव्य को पढ़ा। काव्य करता है। समझ रहे हो नहीं? जी, कहा कि अनिष्ट के निवारण के लिए भी काव्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, इसका प्रयोजन। समझ रहे हो नहीं? अब इस पर हम कहेंगे कि एक जने ले लेहन तलवार, कहन हमी आला हमी उदल, निवारण हो सकता है? कोई प्रमाण है कि अपने मन से आप कह रहे हैं? कहा नहीं, काव्य शास्त्र से अनिष्ट निवारण हो सकता है। कहा कोई उदाहरण है? कहा एक आचार्य बाण भट्ट थे। आचार्य बाण भट्ट की कथा हम सुना रहे हैं, अनिष्ट का निवारण देखिए कैसे। आचार्य बाण भट्ट कादंबरी के जो लेखक थे आचार्य बाण भट्ट और आचार्य मयूर, आचार्य मयूर जो थे आचार्य बाण भट्ट के साले थे, समझी? आचार्य बाण भट्ट के साले थे, तो दोनों कवि थे, बाण भट्ट भी कवि थे, वो भी थे। उनकी पत्नी आचार्य बाण भट्ट की, कभी कभी स्त्रियों में एक ऐसा गुण होता है कि बिना कारण ही वो मान कर बैठती है, कोई बात नहीं होती, लेकिन एक दिखावटी नाराजगी है। तो दिखावटी नाराजगी मतलब वो मान कर बैठी थी। तो बाण भट्ट जो है वो नाराज हुई थी और वो रात्रि से ही उनको मनाना शुरू की। अच्छा, उनको मना रहे थे जी कि मान जाइए मान जाइए, लेकिन वो मान नहीं रही थी। बनावटी नाटक था ना। सही है। जब स्त्रियां बनावटी नाटक करें तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल है। मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन शास्त्र ऐसा बताता है। शास्त्र तो कहने का मतलब ये है कि ये वो मान कर रही थी और ये मना रहे थे। तो जब ये मना रहे थे तो मान नहीं रही थी, तो मनाते 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 पूरी रात बीत गई, लेकिन वो मानी नहीं और सवेरा होने वाला था। तो जब पत्नी नहीं मानती हो तो उसका एक अंतिम अस्त्र है, कैसे मानेगी कि उसके चरणों पर गिर जाइए। अच्छा, उसमें था।
समझ रहे हैं कि नहीं? जी हाँ। उसके चरणों पर जब पति गिर जाए हाँ। तो पत्नी को मान जाना चाहिए। चाहिए। ऐसा मान के मनाने का अंतिम अस्त्र ही है। जी ठीक है? जी तो बाण भट्ट ने जी। प्रणाम किया, अच्छा। समझ रहे हो नहीं? जी। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। अरे वाह जिद। हाँ? जी। फिर भी वो नहीं मानी। नहीं माने। और उनके जो साले थे मयूर, जी उनसे मिलने के लिए हाँ वो सुबह सुबह ही आ रहे थे। हाँ ठीक है? जी सुबह सुबह आ रहे थे और संजोग से मान मनौवल वो पहले तो ऐसे छप्पर ऊपर ही हुआ करते थे। जी वो ऐसे घर तो होते नहीं थे, तो मान मनौवल ये चल रहा था उन दोनों का और कविता में वो बात वो कह रहे थे। जी तो उन्होंने कहा गत प्राया रात्रि कृष तनु शशि सीरियत इव प्रदीपो यम निद्रा बसमुपगतो घूर्णित इव प्रणामांतो मानस तेजसी न तथा विक्रुधमहो। कुछ तो जब ये 3 लाइन कहे तो आचार्य मयूर जो है, आचार्य मयूर ने कवि के प्रभाव में, कवित्व शक्ति के प्रभाव में वो चौथी लाइन उन्होंने कह दी बाहर से। जी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कुछ प्रत्या सत्या हृदय ममते चंड कठिनम। जी तो जब उन्होंने देखा कि क्या नाम से ये चौथी लाइन कौन बोला, बाहर से कोई आवाज़ आई, तो उसके बाद जो है आकर के वो उनको पत्नी ने श्राप दे दिया। और पतिव्रता स्त्री थी। जी जब उन्होंने श्राप दे दिया कि जो ये इस तरह का क्या नाम से कहा उसको कुष्ठ हो जाए, हाँ, जी तो उनको पातिव्रत के प्रभाव से उनको कुष्ठ हो गया। जब दरवाज़ा खुला तो मयूर कवि थे उनके भाई स्वयं, लेकिन वो कह चुकी थी। तब उन्होंने उनको क्या नाम से ये बताया कि आप जो है वो क्या नाम से आप सूर्य शतक कवि थे कि सूर्य शतक की उपासना करिए, गंगा जी में जा कर के सूर्य शतक करिए तो कुष्ठ जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो वो कवि थे, तो प्रतिदिन एक श्लोक बनाते थे और वो छीका पे बैठ करके एक रस्सी काटते थे। तो वो 100 श्लोक बनाने के पहले ही, सूर्य शतक बनाने के पहले ही उनका कुष्ठ ठीक हो गया। तो ये बताइए कि अगर वो अनिष्ट का निवारक काव्य अगर उनको नहीं आता तो अनिष्ट का निवारण कुष्ठ जैसे रोग से कैसे ठीक होता है? जी इसलिए काव्य शास्त्र पढ़ने से अनिष्ट का निवारक होता है। समझी? जी हाँ। तो कहा गत प्राया रात्रि कृष्ण तनु शशि सीरियत इव, कह रहे हैं कि हे प्रिय, रात्रि जो है समाप्त हो रही है, चंद्रमा अस्त होने वाला है। हाँ जी और प्रदीपोयम निद्रा बसमुपगतो घूर्णित इव, और ये क्या नाम से यह जो दीपक है रात भर जल रहा है, रात भर जगने के कारण निद्रा के वशीभूत होकर के झोंके ले रहा है, मतलब अब ऐसे बुझने वाला है। जी ठीक है जी तो यद्यपि प्रणाम से मान की समाप्ति हो जाती है, जी प्रणामांतो मानस त्यजन तथा विक्रुधम हो, प्रणाम करने से ही मान माने जो ये क्रोध है आपकी समाप्ति हो जानी चाहिए। तथापि फिर भी हमारे सिर नवाने पर भी तुम अपना क्रोध नहीं छोड़ रही। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा हृदय भी इतना कठोर है, मतलब कुछ के प्रभाव से तुम्हारा जैसा कुछ इतना कठोर है वैसे हृदय भी इतना कठोर है। चंड कठिनम, ये उनके भाई ने कहा, इसी पर उन्होंने श्राप दे दिया था। उन्होंने सूर्य शतक की रचना की और रचना करने के बाद उनकी इसी सूर्य शतक के प्रभाव से उनका कुष्ठ ठीक हुआ। इसीलिए जब किसी को स्किन रोग हो, स्किन का रोग हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया जाता है। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आज भी ये है, किसी को स्किन का रोग हो तो बताओ, अपने यहाँ यही एक चीज़ अगर बताओ तो वहाँ बड़ा नाम, सूर्य की उपासना करो। जी हाँ, सूर्य आत्मा जगतस्थ, सूर्य इस संसार की आत्मा के आत्मा है। ठीक है, सारे जगत को प्रकाशित करता है कि हम ही आपको करता है। अच्छा, सारे जगत। अमेरिका वाले कहेंगे हमको तो नहीं प्रकाशित कर रहा, अभी रात्रि है वहाँ क्या हाँ? हाँ, तब तो कहाँ प्रकाश है?
प्राप्ति तो खत्म हो जाएगा। जब होगा तो होगा, अभी तो नहीं है ना। तब तो एक साथ नहीं होता है। लेकिन 24 घंटे 12 घंटे वहाँ भी होगा। कब होता है एक साथ नहीं होता है? मतलब यहाँ पे दिन हो तो वहाँ पे रात हो। तो क्या है? काव्य में से अर्थ कृते व्यवहार विधि रक्षते। ठीक है। जी। सद्य पर निवृत्तये। काव्य के निर्माण तथा पाठक के साथ साथ जो एक विशेष प्रकार का आंतरिक आनंद है। सद्य माने तुरंत, झटित। न एक न नगद न तेरा उधार। जी हाँ। 9 रुपया आपको कोई नगद दे और 13 रुपया का है कि हम देंगे लेकिन बाद में देंगे, तो आप 9 लेना चाहोगे कि 13 बाद में? नहीं, पहले जो मिल रहा वही लेंगे भैया, 9 रुपया दो। दो। तो सद्या पर निवृत्त है। हाँ? जी। मतलब काव्य निर्माण तथा पाठक के साथ साथ जो एक विशेष प्रकार का आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। जी हाँ, सत्य। हाँ? समझ रहे हो नहीं? जी। वह अलौकिक आनंदानुभूति ही काव्य का सबसे मुख्य प्रयोजन है। आनंद तो सब जगह है, लेकिन अलौकिक आनंद का जो वो है तो काव्य शास्त्र के द्वारा ही होता है, दूसरे शास्त्रों के द्वारा अलौकिक आनंदानुभूति नहीं होती है। यह इसका मुख्य प्रयोजन है। ये सब तो गौण प्रयोजन है, लेकिन यह अलौकिक आनंद प्राप्ति के लिए मुख्य काव्य शास्त्र को इसलिए पढ़ना चाहिए कि उनको अलौकिक आनंद मिलती है। और जो सब है मिठाई रसगुल्ला और जो खाने से आनंद होता है, पिक्चर उत्तरे, लौकिक आनंद है, क्षणिक आनंद है। लेकिन काव्य शास्त्रीय जो आनंद होता है वो क्या है? अलौकिक आनंद। तो अलौकिक आनंद की प्राप्ति इस काव्य शास्त्र का सबसे मुख्य प्रयोजन है। समझ रहे हो ना? इस आनंद जैसे क्या है अलौकिक आनंद? कहा जब अलौकिक का आनंदानुभूति की बेला में, समय में, जब हम इस संसार का सारे सब सुख भूल करके, सब दुख भूल करके, सब कुछ भूल करके उसी काव्य जगत में हम जब तल्लीन हो जाते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो उस तन्मयता में ही अलौकिक आनंद की अभिव्यक्ति होती है। हम ऐसे आनंद में डूब जाएं कि हमें कोई चीज़ का कुछ नहीं पता हो, हम ऐसे आनंद में मस्त रहे कि हमारे सामने से कुछ भी चला जाए हमको पता ही नहीं चलता। तब ना पता लगा हम हमन करत है कि गाय लगी कि नहीं, दूध हमें ना आई, ती आनंद मन मोर बहुआ चिता घुसौले। तो तन्मयता में अलौकिक आनंद की वो अनुभूति होती, इसलिए जो है, तो इसीलिए कहा कि विगलित वेद्यांतरम सकल प्रयोजनम मौलिभूत में 2 विशेषण दिए गए हैं। ठीक है। अब कहा शिवेतर रक्षते, ये तो हमने पढ़ाई दिया। सद्या कांता सम्मित। हाँ? यह जो क्या नाम से कांता सम्मित, कांता माने पति, क्या? पत्नी। हाँ, पत्नी, स्त्री। कहा कि कांता सम्मित तयोपदेशी, स्त्री से कांता सम्मित। समझ रहे हो ना? जी। कहा कि यह काव्य शास्त्र जो है कांता सम्मिततया उपदेश युजे की व्याख्या यहाँ पर किया गया है। ठीक है जी। कहा यह काव्य शास्त्र जो है कांता के समान उपदेश हमको करता है, पत्नी के समान बताता है, उपदेश करता है। कहा यह कांता क्या मतलब है? स्त्री नारी समझावे चतुर होई जे बालम। स्त्री समझाती है कि पति जी चतुर हो जाएंगे, यही उपदेश है। मतलब माता पिता को छोड़ दीजिए, आइए इधर, हम दो हमारे दो, यही तो है। आसादी नाम यशः। कहा कि महाकवि कालिदास को जैसे क्या नाम से यश मिला काव्य की रचना करने पर, कालिदास जैसा काव्य सुमाघा कवि कालिदास है। कवि कालिदास। जी हाँ। काव्यों में माघ और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कालिदास को कौन नहीं जानता है? तो कहने का मतलब यह है कि कालिदास जैसा यश प्राप्त होता है काव्य शास्त्र का अध्ययन करने से। काव्य शास्त्र के अध्ययन से जैसे कालिदास को यश हुआ, वैसे काव्य का प्रणयन जब करेगा, कवि बनेगा, ये अध्ययन करेगा, तो कालिदास जैसा यश होगा। समझ रहे हो नहीं? जी। कि आज उनके न रहने पर उनको पूरी संस्कृत जगत याद कर रहा है। जी हाँ। और श्री हर्षादेर भावकादी नामी धनम। कहा भैया धन कहाँ मिलता है? धन जी
जी। कहा कि अर्थ की प्राप्ति, कहा कि देखिए धावक कवि थे ये, एक धावक कवि थे, जी। और श्रीहर्ष राजा थे। जी। श्रीहर्ष कौन थे? राजा। और रत्नावली नाटिका आदि जो ग्रंथ पाए जाते हैं अभी, जी। वो वस्तुतः उनके द्वारा बनाए नहीं हैं, श्रीहर्ष ने उनको नहीं बनाया है, धावक। बल्कि धावक नामक किसी अन्य कवि ने के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना? वस्तुतः वह तो राजा हर्ष ने उनको अत्यधिक धन दे करके, अपना नाम। ठीक है ना, जी। कवि को सम्मानित और पुरस्कृत किया, समझे? जी। लेकिन कवि ने उस पर अपना नाम हटा करके लिखने के लिए राजा श्रीहर्ष का नाम ऊपर दिया, जी। समझे कि नहीं? जी। तो श्रीहर्ष का नाम डलवा दिया, तो काव्यों से धावक को केवल धन की प्राप्ति हुई, जी। लेकिन जितने यश की प्राप्ति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि लेकिन उनको धन को प्राप्ति हुई, जी। क्योंकि काव्य को उन्होंने राजा के नाम छपवा दिया, तो जितना यश होना चाहिए था उनको नहीं हुआ, लेकिन राजा ने बहुत धन दौलत दिया, जी। तो धन की प्राप्ति हुई कि नहीं? काव्य नहीं अगर वो बनाए होते तो कैसे मिलता? धन की प्राप्ति हुई ना। जी। आप ग्रंथ लिखेंगे, ग्रंथ आपके जाएंगे, लोग पढ़ेंगे, खरीदेंगे, तो पैसा आएगा ना, जरूर। धन की प्राप्ति है, यश भी है, धन भी है, जी। समझे ना? जी। ये नहीं है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, नाम वाले बदनाम भी होते हैं, लेकिन खराब नाम वाले, जी। अच्छे नाम वालों का यश, यश भी होते हैं। जो है नाम वाला उसी का सम्मान है, हैं? जी। ये है नाम वाले का सम्मान, जी। समझे ना? जी। और क्या है? व्यवहार विधि। व्यवहार विधि, व्यवहार का ज्ञान होता है, हमें कहाँ कैसे राजा महाराजा और बड़े लोगों के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे शिष्टाचार करना चाहिए, ये सब चीज़ों का काव्य शास्त्र के पात्रों के चरित्र चित्रण को देखने के बाद एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, हमें कैसे कहाँ क्या करना है। ठीक है? जी। सेवेता दक्षते अनिष्ट का निवारक काव्य शास्त्र है, जैसे आचार्य मयूर का मैंने आपको बताया। देखिए सब न है ना, देखिए श्रीहर्षादिर धावकादि नाम धनम राजादिगतोचिता, राजा इत्यादि के द्वारा उचित आचरण का परिज्ञान होता है कि राजा महाराजाओं का काव्य शास्त्र कैसा उनका आचार है। और कहा कि आदित्यादेर मयूरादि नामी अनर्थ निवारणम, आदित्य जब क्या नाम से उनकी बहन ने उनको कुष्ठी होने का श्राप दे दिया, तो आदित्य मतलब सूर्य शतक की रचना करके मयूर आदि जो कवि थे उन्होंने अपने कुष्ठ होने अनर्थ जो था उसका निवारण कर दिया। जी। सकल प्रयोजन मौलिभूतम, क्या है? सकल प्रयोजन मौलिभूतम। सकल प्रयोजन मौलिभूत, समझ रहे हो कि नहीं? जी। समझे ना? समस्त प्रयोजनों में यह मुख्य, सकल प्रयोजन मौलिभूत मतलब मूलभूत, सकल प्रयोजनों में मुख्य रूप से अर्थात काव्य के पढ़ने तथा सुनने के बाद सद्य माने तुरंत ही रस के आस्वादन से समुत्पन्न समनंतर में रसास्वादन समुद्भूतम, रस के आस्वादन से समुत्पन्न तथा अन्य सब विषयों के परिज्ञान से शून्य विगलित वेद्यांतरम आनंदम। ठीक है? जी। मतलब विगलित वेद्यांतरम अन्यत वेद्यम वेद्यांतरम, अन्य सब विषयों के परिज्ञान से शून्य। जब आप काव्य का आनंद ले रहे हो तो संसार की कोई भी चीज का आपको बोध न रहे, आनंद में ही डूबे रहें। ये सकल यही है क्या नाम से समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। विगलित जी माने नष्ट हो चुका। विगलित वेद्यम वेद्यांतरम, वेद्य माने जानना, वेद्यांतर माने अन्य चीजें न समझ में आए। जी। ऐसा हम डूब जाएं कि उसी का हो जाए। जी। जी। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, उसी बस करो, नहीं तो इसीलिए नहीं पढ़ा रहे थे।